नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर शिव कुमार प्रजापति आप लोगों का एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है लीवर, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लीवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर, मनुष्य के लीवर की संरचना एवं कार्य। यानी मनुष्य के जो जिगर है ना, जिगर जिसे बोलते हैं जिगर का टुकड़ा, उसका क्या फंक्शन होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी बनावट होती है, उन सब के बारे में आज हम आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो लीवर बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, लगभग 300 से 400 फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ मोस्टली फंक्शन को आज हम आप लोगों के सामने साझा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से होते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं एप्टीट्यूड वर्ग साथ में नीट पीएचडी और उसके साथ में सभी पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी हैं, बीएमएलटी डीएमएलटी ओटी टेक्नीशियन, सभी के लिए मैं ये क्लासेस निरंतर ला रहा हूँ। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा, और जो भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी डाउट हुआ वो टाइप कर दिया करें। मैं अगली वीडियो जैसे बनाता हूँ तो मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं हम अपने लीवर की ओर, है ना। ये देखिए हमारा लीवर है, ये जो हमारे लीवर है तो इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। शायद मैं एक अच्छा सा पहले कलर ले लेता हूँ, कौन सा ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, क्या ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ अच्छा सा, है ना। तो देखिए लीवर है ना, लीवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ह्यूमन लीवर, मनुष्य के लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी उसकी बनावट है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे पता बहुत सारे फंक्शन हम बहुत लीवर सबसे हमारे शरीर का सबसे इंटरनल ऑर्गन है, जो कि सबसे लार्ज ऑर्गन है। ज़्यादा बड़ा लीवर हमारा लीवर ही हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और से ऑर्गन होते हैं लेकिन वो लीवर की अपेक्षा छोटे होते हैं। इसे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है ना लीवर को, ठीक है ना। इन सब के बारे में मैं जो है आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये लीवर हार्मोन्स भी स्रावित करता है ना, और जूस भी स्रावित करता है, फल जूस, है ना। तो चलते हैं, देख रहे हैं ना, आप बता पा रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा जो लीवर दिखाई दे रहा है, ये लीवर जो है तो ओरिजिनल लीवर जो है तो मनुष्य के शरीर का ओरिजिनल लीवर इसी तरह से होता है ना। अब आप लोगों को एक चीज हर वीडियो बताता हूँ, क्योंकि मैं आप बालाजी के स्टूडेंट हूँ, आप लोग तो अक्सर प्रयास किया करें जो मानव चित्र है, जैसे इमेज है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ तो, और इमेज में इस तरह क्या होता है, इस तरफ जैसे मैं चल रहा हूँ तो हमारा क्या है, इस तरह लेफ्ट है और इस तरह राइट है, तो है तो हमारा शरीर में इस तरह क्या है, राइट है, ठीक है, और इस तरह लेफ्ट है, ठीक है। लेकिन और कुछ बालाजी के अलावा अगर कुछ हम पढ़ते हैं दूसरा मतलब मेडिकल फील्ड के अलावा, उसमें इस तरह लेफ्ट पढ़ते हैं, उस तरह राइट पढ़ते हैं, लेकिन बालाजी में ऐसा नहीं है। बालाजी ये मानते हैं, जैसे आप कोई भी इमेज देखते हैं, है ना, कोई इमेज मान लीजिए देखे हैं, जैसे मैंने ये मानते जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक, इस सेम स्ट्रक्चर से हमारा लेफ्ट राइट किधर है, इस साइड, तो ये हमारा क्या है, राइट, ये हमारा राइट में होगा, ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है आप लोग, ये हमारा लीवर इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम ओरिजिनल लीवर को निकालें मनुष्य के शरीर से, तो हमारा लीवर इस तरह से दिखाई देता है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ लीवर, ह्यूमन लीवर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, लोब है, राइट लोब, दिख रहे हैं ना, ये हमारा राइट लोब है, ठीक।
ये हमारा लेफ्ट लोब है, ये है फैल्सिफार्मा लिगामेंट है, ये फैल्सिफार्मा लिगामेंट है, आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा, है ना। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा गैस्ट्रिक डक्ट है, ये हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट है ना, ठीक है। ड्यूट है, सॉरी, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। ये हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट है ना, ये भी हमारा कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट है, अगर ऐसे हम करेंगे तो ये हमारा क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है ना, कॉमन बाइल डक्ट है। ये लीवर की लोब्यूल है ना, ये हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है। ये जो दिख रही है हिपैटिक आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी हमेशा रेड ही होते हैं। ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, वेन हमारी ये है सिया है ना, ये हमारी पोर्टल हिपैटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। पोर्टल वेन है, ये सेंट्रल वेन है ना। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोग तो ये लीवर की एनाटॉमी आप लोगों ने समझा, कौन सा कहाँ पे होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है ना, ये हम आप लोगों को समझाएं। अब हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं लीवर, है ना। लीवर इज द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, है ना। लीवर क्या है, सबसे हमारे शरीर में सबसे हाईएस्ट एवं सबसे बड़ा एवं सबसे लार्ज, सबसे लंबा हमारे शरीर का लार्ज क्या है, इंटरनल ऑर्गन है ना। इंटरनल ऑर्गन है ना, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल का इंटरनल मतलब हमारे शरीर के आंतरिक अंग, और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी अंग। बाहरी अंग जो हम क्या है, तो बाहर से जो हम देखते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बाहरी अंग होते हैं। और इंटरनल मतलब जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, है ना, उसको हम क्या करके देखते हैं, सीधा रख देखते हैं, है ना, सर्जरी करके देखते हैं। और यह कि हम एक्सरे से देखते हैं, एमआरआई से देखते हैं, सीटी स्कैन से देखते हैं, है ना। जो हम इंस्ट्रूमेंट और वैसे उपयोग करके देखते हैं, उसे हम बाहर से नहीं देखते, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो क्या है लीवर, हमारे शरीर का हैवीएस्ट, सबसे बड़ा हैवी एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ना। और ऑर्गन से साथ साथ ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड एवं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, अल्ट्रास्रावी ग्रंथि और वैश्रावी ग्रंथि भी, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मोन्स भी बनाता है और जूस बनाता है, ठीक है। और हमारे लीवर सेल में सबसे ज्यादा जनरेशन की क्षमता होती है ना। हमारे लीवर सेल के अगर बढ़िया हेल्दी लीवर सेल है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत खराब हो जाती है तो बहुत ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता उसमें होती है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है ना। अगर थोड़ा बहुत होती है, अगर हैवी उसकी सेल्स है तो बहुत ज्यादा रीजनरेट कर लेती है। अगर ज्यादा खराब हो गया तो डिसऑर्डर बहुत ज्यादा ही हो गया तो हमारी लीवर सेल भी काम करना बंद कर देती हैं, तो अंतोगत में जो है तो हम डेथ की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसका शायद इम्प्लांट भी होता है। देखिए अब आते हैं लोकेशन, है ना। तो लोकेशन क्या होती है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके राइट साइड में है। जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी है तो हमारे क्या है लीवर, ये राइट साइड, ये हमारा क्या है, राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में है। अब हम देख लेते हैं वेट, है ना, इसका वजन, इसका वजन जो है, क्योंकि सब क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कोई मनुष्य 4 फुट का होता है, कोई 3 फुट का होता है, कोई 5 फुट, अप्रॉक्स जो है तो 5 फुट का कोई ह्यूमन होता है ना। कोई 6 फुट का होता है, कोई 7 फुट का भी होता है। तो हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि कोई हर व्यक्ति औसतन, है ना, कितने फुट का है, 5 फुट का है। तो मेल का वजन 1.4 से 1.8 kg तक होता है, मेल लीवर का वजन। और फीमेल में जो है तो
कितना होता है 1.2 से 1.4 kg तक। अगर अप्रोक्स माने तो 1.5 kg जो है हमारे लीवर का वजन होता है। हमारे लीवर का वेट 1.5 kg होता है ना। अब हम देखते हैं लीवर दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा होता है ना। रेडिश ब्राउन, लीवर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। यदि हमारा लीवर हेल्दी है तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। थोड़ा सा पानी देते हैं। तो हमारा लीवर जो है तो रेडियस ब्राउन कलर होता है अगर हेल्दी है। अगर हेल्दी नहीं है, अगर कोई डिसीज है तो हमारे लीवर का कलर रेडियस ब्राउन नहीं होगा और भिन्न भिन्न हो सकता है ना। तो इसके डिसऑर्डर के बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा है। शेप क्या होता है, शेप इसका बेड शेप का होते हैं, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं ना शेप इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हमारे लीवर का ओरिजिनल लीवर का दिखता है। अगर आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमारे लीवर का शेप, ठीक है। शेप एक किस तरह दिख रहा है, बेड शेप का है ना। बेड शेप का आप लोग दिख रहा है ना, बेड शेप। ये हमारे लीवर का साइज और शेप है, इस तरह से होता है। ये हम आप लोगों को रियल लीवर की इमेज जो है तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं है ना। आप देखें लोब, इसमें जो है तो लीवर में हमारे 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लीवर में 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं है ना, लोब्स के बारे में है ना। कितने लोब्स कितने पाए जाते हैं हमारे लीवर में 4 लोब्स पाए है ना। तो लोब्स 4 लोब्स पाए जाते हैं। एक होता है इंटीरियर व्यू है ना। इंटीरियर मतलब हम शरीर के आगे से जो देख रहे हैं वो क्या है, इंटीरियर है ना। हम लोग आप लोगों को एनाटॉमी नॉमेनक्लेचर में जो है तो इंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में बता चुके हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो ना देखे हो तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा है ना, ठीक है। तो इंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, तो माने इंटीरियर व्यू जो है तो शरीर के आगे से देखने पर कैसा लीवर दिखता है, और पोस्टीरियर व्यू में मतलब पीछे से देखने पर कैसे हमारा लीवर दिखता है, ये पोस्टीरियर व्यू, ठीक है ना। आप इंटीरियर व्यू अगर देखेंगे आगे से देखेंगे तो राइट लोब दिखता है और लेफ्ट लोब। अभी आप लोगों को मैं उसमें दिखाया और बताया कि राइट लोब क्या है इस तरह से और इस तरह लेफ्ट लोब है ना, है ना। अब पोस्टीरियर में क्या दिखता है, पासिस देखने पर कैड्रेट है ना, कैड्रेट और क्वाड्रेट है ना, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट है ना। अभी हिपैटिक लोब्स होता क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है ना। हमारे शरीर की स्ट्रक्चर है ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हिंदी में बोले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ हिपैटिक लोब्स कहते हैं। हिपैटिक लोब है ना, किसमें होते हैं, हिपैटोसाइट्स में है ना। देखिए हिपैटिक लोब्स जो है किसके बने होते हैं, हिपैटोसाइट्स से बने होते हैं। हिपैटोसाइट क्या है, लीवर की सेल है ना। लीवर की सेल क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट होते हैं है ना। हिपैटिक लोब्स किसके बने होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। हिपैटिक लोब्स जो होते हैं, हिपैटिक लोब क्या है, हिपैटोसाइट से बने होते हैं। हिपैटोसाइट क्या है, लीवर की सेल है ना, लीवर की सेल, ठीक है।
ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। अब देखिए पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम में क्या क्या होता है? हिपैटिक आर्टरी होती है और पोर्टल वेन होता है। ये दोनों मिला करके क्या होते हैं? पोर्टल सिस्टम बनते हैं। कौन कौन? हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन। ठीक है, तो बिना करके पोर्टल सिस्टम बनाते हैं, है? फिर क्या होता है? पोर्टल, ये अभी दोनों मिला करके दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? अगर हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन आ जाएंगे तो दोनों हम एक साथ कहेंगे पोर्टल ट्रेड। ठीक है, दोनों को हम पोर्टल ट्रेड कहते हैं, है ना? पोर्टल ट्रेड कहते हैं। पोर्टल ट्रेड को सिनुसॉइड कहते हैं। सिनुसॉइड के नीचे क्या होता है? सेंट्रल वेन होते हैं और सेंट्रल वेन फिर हिपैटिक वेन बनती है, फिर वेने कावा बनती है, फिर वेने कावा से हार्ट होती है। पोर्टल ट्रेड यह होता है कि इधर के सेंट्रल वेन होता है कि जो ब्लड है तो कहाँ देखिए पोर्टल ट्रेड से सिनुसॉइड में जाता है, फिर सेंट्रल वेन में जाता है, फिर हिपैटिक वेन में जाता है, फिर वेने कोवा में जाता है, फिर जाकर के हार्ट में जाता है ब्लड फिल्टर करने के लिए, है ना? प्यूरिफिकेशन ब्लड निकलते हैं यहाँ से हार्ट में, क्योंकि हमारा हार्ट भी अच्छे से पंप करता है, दिन भर काम करता रहता है ना? तो फिर हार्ट बन जाता है ना? तो इसके बारे में, हार्ट के बारे में हम आप लोगों की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसमें हम हार्ट के बारे में विधिवत पूरी जानकारी देखेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लीवर, तो हम ज़्यादा समझने लगाते हैं, ज़्यादा चलते हैं लीवर की ओर। ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? राइट लोब है। इसमें अगर देखने का हम प्रयास करेंगे, है ना? ये इमेज सर ये इमेज देख रहा हूँ, ठीक है? ये भी दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट लोब है, ये हमारा लेफ्ट लोब है, ठीक है? ये बीच में जो दिख रहा है क्या है? फेस्टोफार लिगामेंट है, फेस्टोफार लिगामेंट। ये हिपैटिक आर्टरी है और एक हिपैटिक वेन है, एक पोर्टल वेन। हमने अब बताया हिपैटिक आर्टरी और एक हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन फिर वेने की ओर पहुंच जाता है, फिर हार्ट में पहुंच जाता है, पोर्टल वेन, फिर यहाँ से क्या हो जाता है? हार्ट में पहुंच जाता है। ये हिपैटिक लोब्यूल है। अब ये देखिए लोब्यूल क्या होते हैं? अब मान लीजिए यहाँ पे जो लोब्यूल है, ऐसे लोब्यूल बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? अगर हम उसको ऐसे करके अगर विधिवत इंस्ट्रूमेंट अध्ययन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से इतना पार्ट निकाल दिए तो वो कैसे दिखता है? ये है हिपैटिक लोब्यूल। इसमें पोर्टल एरिया होती है, सेंट्रल में होती है, पोर्टल ट्रैक होता है, हिपैटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है, इस तरह दिख रहा है साफ बोल रहे हैं, पोर्टल डक्ट होती है, पोर्टल डक्ट, है ना? अगर हम इस चीज को, इतने एरिया को अगर हम अच्छे से देखें तो इस तरह से हम देखते हैं। ये क्या है? एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस है, एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस है, ये सिनोसिस है, सिनोसिस ये दिख रहा है ना, ये सिनोसिस है, ठीक है? अगर हम उसके एक भाग को देखें, है तो हम कैसे दिखता है? ये दिखा है, ये हमारा वाई जो है वाई कैनालिक्यूली है ना? वाई कैनालिक्यूली, ये क्या है? हमारा दिख रहा है हरा कलर का, ये वाई डक्ट है, ये पोर्टल ट्रेड है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना पोर्टल ट्रेड, हम बताए ना पोर्टल ट्रेड है। ये सेंट्रल वेन है, ठीक है? ये हमारा हिपैटोसाइट है, हिपैटोसाइट देखें ना, हिपैटोसाइट क्या है? हमारी लीवर की सेल्स है। ये हमारा पोर्टल वेन है ना? ये दिखा, ये पोर्टल वेन है, ये हिपैटिक आर्टरी है, ये हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है?
अब हम देखते हैं ये जो यहाँ पर जगह रहती है, ये सेंट्रल वेन क्या है, ये जाकर के यहाँ बीच में जो बना रही है हमारी सेंट्रल वेन। ठीक है, अब ये सिनोसिस जो ये हमारा बीच में जगह दिख रहा है ये सिनुसॉइड है ना। अब सिनुसॉइड जो है तो दो भाग में, एक ऊपर से एक हेड से। अब ये ऊपर से जो है क्या करती है, हमारे भक्षण का काम करती है। ठीक है, ऊपर से क्या करती है, हमारे भक्षण का काम करती है ऊपर से। ठीक है, ये हमारी वाइल्ड डक्ट है ना, यहाँ से हमारा वाइल्ड जूस जो है तो बोलता है। तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हूं। अब हम चलते हैं हिपैटिक लूप की ओर, है ना। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा बार आप लोगों को एक इमेज में इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हम अच्छे से देखेंगे लीवर का मेन स्ट्रक्चर जो है तो इस तरह से है। ये हमारा राइट है लोब, एक लेफ्ट लोब है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हिपैटिक लोब। ठीक है, तो यहाँ से जो है हिपैटिक लोब में क्या है, ब्लड इधर से आ रहा है हिपैटिक और बाइल जाता है ना। ब्लड जो है तो क्या होता है, हिपैटिक लोब ब्लड आता है और बाइल से बाहर जाता है ना। बाइल जो है तो जाता है। ठीक, बाइल जो सिक्रेट करते हैं, बाइल जो है तो ब्लड जो है तो वेन से अंदर आता है लीवर की ओर और ब्लड बाइल बाहर जाता है। ठीक है, फिर हिपैटिक लोब के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए बाइलरी सिस्टम है ना, अब देखिए बाइलरी सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए बाइलरी सिस्टम में हिपैटोसाइट बाइल है ना, ये क्या होता है, बाइल कैनाली में खुलता है ना। फिर उससे जो है तो ठीक है, ये हिपैटिक। ठीक है, अब देखिए बाइल कैनाली सिस्टम में यहाँ से क्या जाता है, बाइल कैनाली जाता है, फिर बाइल डक्ट पोर्टल ट्रेड में जाता है, फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है आप लोगों ने, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ऐसे गॉल ब्लैडर होते हुए राइट हिपैटिक डक्ट में जाता है, ये हमें शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब RHD मतलब क्या हुआ, राइट हिपैटिक डक्ट है ना, दिख रहा है आप लोगों को। RHD मतलब राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ऑल LHD मतलब लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। फिर ये जाकर के कहाँ, यहाँ से कहाँ जाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाता है, फिर यहाँ से पैंक्रियाज में पहुंच जाता है, पैंक्रियाज होते हुए हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में पहुंच जाता है ना। फिर ड्यूडेनम में खुल जाता है। ड्यूडेनम क्या है, हमारी छोटी आंत का पार्ट है ना, ये हमारा बाइलरी हिपैटिक सिस्टम है ना। में क्या क्या होता है, हिपैटोसाइट से बाइल चलता है, बाइल कैनाली पहुंचता है, फिर बाइल डक्ट पोर्टल ट्रेन पहुंचता है, फिर गॉल ब्लैडर से मिक्स होते हुए राइट हिपैटिक डक्ट में जाता है, फिर लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में जाता है ना, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाता है, फिर यहाँ से पैंक्रियाज होते हुए, ये वाला पैंक्रियाज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर देखिए अब हम पैंक्रियाज के बारे में ये दिख रहा है, ये पैंक्रियाज होते हुए है ना। हम अभी एक वीडियो और बनाएंगे पैंक्रियाज के बारे में, है ना, अग्नाशय है ना। इससे लीवर से क्या होता है, लीवर से जो हिपैटिक जूस जो होता है स्रावित होता है, और अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो है वो स्रावित होता है। यहाँ से पैंक्रियाज अग्नाशय में जाता है, फिर एक हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट में, फिर हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट से खुलते हुए ड्यूडेनम हो जाता है। यहाँ से हमारे ड्यूडेनम में छोटी आंत में जो है तो पहुँच गई। अब देखिए गॉल ब्लैडर क्या करता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर पीएच को मेंटेन करता है,
फिर बॉयल कौन करता है कि वाटर सम इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन कर लेता है? बॉयल को क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है? बॉयल क्या करता है? कंज्यूशन कर लेता है और वाटर से को इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी वाटर है इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है ना। फिर क्या करता है? म्यूसिन ऐड कर लेता है। म्यूसिन एडिट करते हैं, मतलब म्यूसिन क्या होता है मैं आप लोगों को बताया हूँ। मान लीजिए एक ऐसा समझिए आप कि जैसे मान लीजिए जब जुकाम में शिक्षण नहीं होता तो एक म्यूसिन शिक्षण नहीं है, मतलब उसी जैसे लिसलिसा पदार्थ है ना, जो कि चिकनाहट देता है, किसी चीज को सड़ जाती है सीधे, है ना। अब वायनरी तो एनाटॉमी देख लेते हैं। ये हमारा क्या राइट लीवर है ना, ये हमारा लेफ्ट है ना लीवर। देख रहे हैं यहाँ से जो है तो वाइल का एक्सक्रीशन होता है, तो ये है लिम्फेटिक डक्ट। यहाँ से थोड़ा सा कहाँ है आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये अच्छे से विजुअलाइजेशन हो रहा है, मैं आप लोग समझा दिया हूँ कहाँ से क्या होता है। ये हमारा लीवर दिख रहा है, ये है हिस्टोडक्ट, ठीक है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, पिक्टरस, ये ड्यूडेनम का पार्ट है हमारी यहाँ छोटी आंत हो गई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी है ना। ये क्या है समझ आप लोग दिख रहा होगा शायद, ये मोजर ऑफ पाइलरी है। ये क्या है? इनफ्लर ऑफ वाटर है ना, यहाँ से होता है। ये गाना हमारा पैंक्रियाज ही है ना। एक कॉमन हेपेटिक डक्ट आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ पे लिखा है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये हमारी राइट हेपेटिक डक्ट, ये हमारी राइट हेपेटिक प्लस लेफ्ट हेपेटिक है ना, ये हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। यहाँ से लीवर यहाँ आ रहा है, यहाँ से जूस यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से अग्नाशय में जा रहा है, फिर अग्नाशय से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से जो है दोनों खुल रहे हैं मोजर हेपेटिक। यहाँ से दोनों जो है सब जाके ट्यूबनम में हमारे लास्ट में ट्यूबनम में जो है हमारा देखिए लास्ट में हमारा सब अग्नाशय और पैंक्रियास से मिलते हुए हमारा जन कहाँ पहुँच गए? ट्यूबनम में पहुँच गए है। आगे चलते हैं। डिसऑर्डर डाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रोप्रिट है ना, तो विजिबल ना। अब देखिए फंक्शन ऑफ लीवर है ना। अभी तक हमने लीवर का क्या देखा? स्ट्रक्चर देखा। अब मैं क्या देखूंगा? लीवर का फंक्शन, लीवर का कार्य क्या होता है ना, लीवर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको मैं देखूं। क्योंकि लीवर का तो बहुत सारा फंक्शन है, कम से कम 200 से 300, लेकिन हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारा फंक्शन। तो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन है ना, तो डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना। जो हमारे इसका क्या काम होता है? लीवर का काम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, वहां से क्योंकि बाइल बन रहा है ना, तो डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है। तो इसमें मेन जो होता है तो किसका होता है? फूड, वाइल्ड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। फिर वाइल्ड साल्ट डाइजेशन ऑफ फूड किसके माध्यम से होता है? वाइल्ड साल्ट के माध्यम होता है। वाइल्ड साल्ट क्या करता है? लिपोलाइटिक एंजाइम स्रावित करता है। लिपोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? मान लीजिए कोई फैट है, मान लीजिए कोई फैट का बहुत सारा बड़ा अणु है,
उसको इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब उसको जो है छोटे छोटे बहुत सारे इसमें तोड़ देता है, छोटे छोटे ऐसे करके तोड़ देता है। एक मान लीजिए बहुत बड़ा साइज का है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, इसे हम कहते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, लाइक एंजाइम की सहायता से। अब देखिए बायोपिगमेंट, ठीक है, बायोपिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, है ना। अब देखिए जिसमें हमने एक जिसकी होती है जॉन्डिस, है ना, जिसे हम कहते हैं पीलिया। पीलिया में क्या होता है, हमारे बिलीवर्डिन बिलीरुबिन के जो है इंक्रीज हो जाती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये क्या होता है, आरबीसी के ही टूटने से बनता है। तो आरबीसी किसमें जो होती है, स्प्लेन में, है स्प्लेन में आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या क्या होता है, ये आरबीसी में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन दो शब्द से बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। हीम में क्या क्या होता है, आयरन होता है, पोरफायरिन होता है, और देखिए हीम दो भागों पर गया है, आयरन और पोरफायरिन, दिख रहा होगा आप लोग, आयरन और पोरफायरिन। फिर पोरफायरिन जो है तो आगे किसमें बनता है, बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन से क्या होता है, लीवर में बनता है, लीवर से बिलीरुबिन, फिर कंजुगेशन बिलीरुबिन, फिर कंजुगेशन बिलीवर्डिन, बिलीरुबिनो यूरोलीजन, फिर किडनी पे, फिर किडनी से जो है प्रॉक्सिमल यूरिन से के थ्रू बाहर हो जाता है, एक एक किडनी, ठीक है। ये हमारा क्या है, हीम कैसे अंदर, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाइन। वाइन जो है तो होता क्या क्या है, कंपोजिशन, वाइन जो हमारा जूस है, वाइन उसमें होता क्या क्या है, तो वॉल्यूम उसका देख लेते हैं। 800 वाइन कितना सीक्रेट होता है पर डे, 800 से 1200 मिलीलीटर है पर डे, है ना। जो है तो क्या होता है, सीक्रेट होता है, हमारा वाइन बनता है ना। कितना होता है, 800 से लेकर के 1200 बनता है मिलीलीटर पर डे। रिएक्शन इसका क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है ना। क्षारीय, पीएच क्या होता है, 8 से 8.6, है ना। 7 क्या होता है, पीएच, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ेंगे आप लोग पीएच स्केल में, है ना। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। 7 में क्या होता है, उदासीन होता है, 7 से कम यदि रहेगा, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक रहेगा, और 7 से ज्यादा रहेगा तो एल्कलाइन, एल्किल मतलब क्षारीय। तो आप इसका कलर, वाइन का कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो और ग्रीन, गोल्डन येलो और ग्रीन जो है तो हमारे इसका कलर रहता है। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ वाइन, ठीक है। कंपोजिशन क्या कराता है, वाटर कितना रहता है, 97.6%, सोल्ट रहता है केवल 2.4%, ये सोल्ट होता है। फिर सॉलिड में दो भागों में बटा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, वाइल्ड सॉल्ट्स होता है, वाइल्ड पिगमेंट होता है। वाइल्ड पिगमेंट के बारे में मैंने आपको देखा है, ये है वाइल्ड पिगमेंट, है ना। फिर कोलेस्ट्रॉल होता है ऑर्गेनिक में, फैटी एसिड होता है, लेसिथिन होता है, और म्यूसिन होता है। म्यूसिन के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। अब कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, है ना, वायु में। इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, और बाइकार्बोनेट हो गया, ये हमारे इनऑर्गेनिक, है ना। देखिए वायु में भी 97.6% ये हमारी वायु में वाटर ही होता है ना। केवल
92.4% ही सॉलिड होता है, उनमें से जो है तो इतने ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बाइल सॉल्ट। देखिए इसको याद करना है, चार्ट को याद रखना है बाइल सॉल्ट क्या क्या ऑर्गेनिक, एक बार और देख लेते हैं। बाइल सॉल्ट हो गया है ना, बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, लिस्टीन हो गया, म्यूसिन हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्या क्या है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जाना मैंने पढ़ा चुका ही। प्रोफाइरिन से ब्लूबर्डी में जाता है, ब्लूबर्डी से लीवर पे, लीवर से ग्लोबिन, ग्लोबिन कंजुगेटेड ग्लोबिन बन जाता है, कंजुगेटेड ग्लोबिन, फिर कंजुगेटेड ग्लोबिन नोजेन, फिर किडनी में जाता है, किडनी से फिर टॉक्सिकोबेरियल यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है ना, किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। आगे क्या हो और क्या करते हैं फंक्शन, और क्या फंक्शन काम करता है लीवर हमारा, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन काम करता है। और मेटाबॉलिज्म किसका किसका करेगा, किसका किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, प्रोटीन का करेगा और फैट का करेगा और साथ में विटामिन का, विटामिन ए बी के है, ये सब विटामिन का क्या करता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी करता है। अब एक्सक्रीशन किसका किसका करता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, टॉक्सिन का, जो हमारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, वाइल्ड पिगमेंट और एक्सक्रीट थ्रू वाइल, एक्सक्रीट के थ्रू वाइल के थ्रू क्या करता है, वाइल पिगमेंट को भी वो करता है। वाइल पिगमेंट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीशन किसका किया, वायरस से किया, बैक्टीरिया का किया जो टॉक्सिक पदार्थ है ना, विषैला पदार्थ है उसका किया, वाइल्ड पिगमेंट एक्सक्रीट थ्रू क्या वाइल है, ये क्या है वाइल्ड पिगमेंट एक्सक्रीट थ्रू वाइल मतलब ये वाइल के थ्रू किया, ये वाइल को क्या वेस्ट प्रोडक्ट है ना। अब एक्सक्रीशन हो गया, अब हुआ प्रोटीन, क्या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड वर्क हुआ, ये हमारा थर्ड वर्क हुआ, ये हमारा फोर्थ वर्क। प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन सिंथेसिस में किसका करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का करता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या है प्लाज्मा प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का क्या करता है, एंजाइम की सहायता से क्या करता है ना, कोफैक्टर्स हार्मोन्स बाइंडिंग प्रोटीन को करता है। ठीक है, अब क्या और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। पता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल है ना, टॉक्सिक मटेरियल विषैला पदार्थ उसका करता है ना। माइक्रोफेज तरफ जो हमारे भक्षण ऊपर से होती है, भक्षण कोशिका होती है ना, फाइब्रोसाइटोसिस से अपना फाइबर में हम भक्षण कर लेते हैं उसका है ना, जो पूरी बायोस्ट मटेरियल जो आता है हमारी क्या करती है, ऐसे ही लीवर की सेल भी क्या करती है, भक्षण कर लेती है। ऊपर से डिफेंस का काम करते हैं, डिफेंस है ना, लड़ाई झगड़े का काम है ना करते हैं, है ना, फाइब्रोसाइटोसिस से काम करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक देखिए ऊपर से टॉक्सिक करती है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है ना, और क्या करती है, डिस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं है ना, ये हमारी क्या है डिटॉक्सिफिकेशन। और क्या होता है, हीमोपोएटिक फंक्शन करते हैं। हीमोपोएटिक फंक्शन क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी
एम्ब्रियोनिक एक स्टेज में करती है। एम्ब्रियोनिक जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, ये क्या है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। थ्रोम्बोपोइसिस का काम करती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट में, ठीक है, थ्रोम्बोप्रोटीन का, ठीक है ना, थ्रोम्बोप्रोटीन। तो हमने इस फंक्शन को कहा, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या होता है, हीट प्रोडक्शन का काम भी करती है, ठीक है, और क्या काम करती है, हीट प्रोडक्शन का काम करती है हमारी लीवर, ठीक है, हीट प्रोडक्शन का काम करती है ना, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करती है लीवर जो है, तो हमारी मैक्सिमम हीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करती है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं। स्टोर करती है, किसको किसको, हाउस, स्टोर हाउस भी कहते हैं, ये देखिए लीवर को स्टोर हाउस भी कहते हैं, स्टोर हाउस, फैट, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारा ग्लूकोज है, एमिनो एसिड, विटामिन ए, डी और के, ठीक है। अभी हम पढ़े ना, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किस रूप में जो है हमारा स्टोर आता है लीवर में, है ना, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में इंसुलिन, जो हार्मोन्स कौन सा होता है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, जिस दिन हम व्रत में रहते हैं, है ना, खाना पीना नहीं खाते हैं, है ना, जब हम व्रत में रहते हैं तो हमारी कहाँ से एनर्जी मिलती है, जो हमारा ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, उससे ही हमारी जो है एनर्जी मिलती है। जिस दिन वो फास्ट लगते हैं, व्रत रखते हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, तो हमारी भी उस दिन तो हमारी भी सेल को जो है एक्टिविटी, शरीर को काम करने के लिए भी तो एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। एनर्जी ऐसा तो नहीं है कि उस दिन जिस दिन हम फास्ट लग लिए, व्रत रह लिए, उस दिन हमारी एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो जो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, वही क्या मिलता है, ग्लूकोज किस रूप में स्टोर है, ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लाइकोजन से भी पुनः क्या रहता है, कन्वर्ट हो ग्लूकोज हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, मतलब दोबारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये सिंथेसिस और हिपेरिन, है ना, सिंथेसिस और हिपेरिन क्या, सिंथेसिस किसका करता है, विटामिन और एंजाइम करता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, है ना, मतलब सिंथेसिस का हम किसका करता है, विटामिन और एंजाइम का सिंथेसिस करता है, ठीक है। आगे करते हैं, आगे है लीवर डिसीज। लीवर डिसीज क्या होता है, ठीक है, लीवर डिसीज क्या होता है, लीवर डिसीज जैसे मान लीजिए कि अभी तो हमारा लीवर फंक्शन काम कर रहा है, अब लीवर जो है तो अपना वर्क जो फंक्शन परफॉर्म है वो फंक्शन ना करे, तो वो कौन सा कंडीशन है, लीवर डिसीज की कंडीशन है ना। अगर हमारा हेल्दी लीवर हो गया तब तो काम करेगा, अगर हेल्दी लीवर नहीं है तो हमारा लीवर वर्क नहीं करेगा, है ना। बहुत सारा वर्क करता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन में एक है लंबी, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है मुख्य क्या होता है, जॉइंटिस, जॉइंटिस को हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया, हिंदी में क्या कहते हैं, पीलिया। इसमें जो है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें देखेंगे आंख जो है हमारी पीली दिखती है, क्योंकि आंख हमारी क्यों पीली दिखती है, क्योंकि हमारी आंख आई की जो सेल है तो बहुत थिन लेयर होती है, इसलिए हमें आंख में भी जो है तो पीला मात्रा दिखता है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हल्दी जब पीलिया हो जाए तो हल्दी खाना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पीलिया और, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हल्दी हम खा सकते हैं, इसमें पीलिया में कोई हल्दी खाने की मनाही नहीं रहती है, हाँ फैटी चीज ना खाएं,
तेल वगैरह है ना, जो फैटी जिसमें फैट होता है उन चीज को थोड़ा करना चाहिए, है ना। ग्लूकोज वगैरह, क्योंकि हमारा जो लीवर का है जॉन्डिस हो गया है ना, पीलिया हो गई है, लीवर काम नहीं कर रहा है। ना कि हल्दी से क्या एक एंटीबायोटिक से उसमें जो है तो बहुत सारे वो पाए जाते हैं, है ना। तो इससे कुछ फिर हेपेटाइटिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल मतलब जो हमारी वायरल, इसमें ए वायरल हेपेटाइटिस ए और बी सी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसकी भी क्या होती है, वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस में वैक्सीन लगती है। फिर फैटी लीवर होता है, तो फैटी लीवर में ऐसा होता है, कब हो जाता है, जब हम ज्यादा मात्रा में फैट खा लेते हैं या कि हम एल्कोहल की मात्रा कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमें एल्कोहल नहीं करना चाहिए। नहीं कंज्यूम, नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे लीवर फैटी लीवर बन जाता है। और चाहे हम फैट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं फिर भी फैटी लीवर, दो कंडीशन होती है, चाहे एल्कोहल कंज्यूम करने वाले को भी और फैट ज़्यादा, क्योंकि फैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि वही ज़रूरत से ज़्यादा फैट हो गया तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है और हमारे लीवर फैटी लीवर हो जाता है। ये भी एक डिसऑर्डर की कंडीशन है ना। तो हमने ये देखे हैं, ये हमारा फैटी लीवर हो गया, सॉरी ये हमारा जॉइंटिस है ना, ठीक है ना, जॉइंटिस, ठीक है। अब जॉइंटिस ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लासिक है ना, जॉइंटिस is in the discipline of hepatic and post hepatic disease, है ना। hepatic है ना, post मतलब पाछे से, based on red blood cells break down liver function and bile duct and blockage, जो हमारा bile duct का क्या रहता है, ब्लॉकेज हो जाता है और लीवर फंक्शन काम नहीं करता। तो इसीलिए जो हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, अभी इसके बारे में अलग से पता बनाएंगे। एलएफटी का टेस्ट होता है ना, एलएफटी मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में डॉक्टर ये देखता है कि हमारे पेशेंट का लीवर अच्छे से वर्क कर रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए डॉक्टर लिखता है लीवर एलएफटी, है ना, शॉर्टकट में लिखता है एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना। ब्लड से किया जाता है ना, ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो पैथोलॉजी लैब होता है उसमें जा करके वो परफॉर्म करता है। अब डिसऑर्डर ऑफ लीवर, है ना, डिसीज ऑफ लीवर दिखता कैसे, ये देखिए इस तरह से अगर लीवर है तो हेल्दी लीवर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ छोटा हूँ, ये बात देखें, ये हमारा क्या है, हेल्दी लीवर है, और ये हमारा क्या है, फैटी लीवर है। ये लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, ये लीवर सिरोसिस हो गया है ना। तो यानी ये सब डिसऑर्डर की कंडीशन है। अगर हमारा लीवर उसका कलर भी चेंज हो गया है, अभी देख रहे हैं इसी यानी यहाँ पे फैटी लीवर दिख रहा है, ये फैटी लीवर हो गया है ना, ये लीवर सिरोसिस हो गया है ना। ये जॉन्डिस की कंडीशन है, ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है ना, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ये सब इन्फ्लेमेशन का लीवर में सूजन होता है। यदि हमारे सीधा सा फंक्शन आप लोग ये समझिए कि यदि हमारे लीवर में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, यदि हमारे लीवर की सेल जो है हेपेटिक सेल जो है हेल्दी है तो उसको पुनः रिजनरेट कर लेती है। यानी बहुत सारी दिक्कत हो गई, फैटी लीवर हो गया या कि लीवर डैमेज हो गया है ना, उस कंडीशन में लीवर जो है तो नहीं ठीक किया जा सकता है ना। उसको काट, अगर थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती है तो उसको लीवर काट देते हैं डॉक्टर, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लीवर पुनः जनरेट होती है, बहुत सारी रीजनरेशन की क्षमता जो है तो इसमें पाई जाती है ना। तो यह वीडियो समाप्त हुआ। तो आप लोग से ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो लीवर को बचाने के लिए एल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा न करें, है ना। इससे लीवर खराब होता है। अगर एल्कोहल ज़्यादा मतलब शराब ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो लीवर हमारा डैमेज हो सकता
है ना। फैट भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना हम श्रम करें, है ना, एक्सरसाइज करें, अगर श्रम नहीं कर सकते शरीर से तो एक्सरसाइज करें ताकि हम हेल्दी बने रहें, है ना। मेडिटेशन करें, है ना, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे, है ना। तो धन्यवाद, आभार।